नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसल यूट्यूब चैनल डायमंड स्टूडियो 245 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संसद से संबंधित 30 MCQ डिस्कस करेंगे जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, जैसे बैंक, SSC, रेलवे आदि। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। पता है दोस्तों इनमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद के कितने सदस्य हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। दोस्तों इसका जो करेक्ट बताया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन है लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संसद का लोकप्रिय सदन है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संसद का स्थायी सदन है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और मुक्तियों को निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत के संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत के संसद के 3 अंग हैं होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और सदनों से मिलकर बनेगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85। बताया दोस्तों इनमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ऑप्शन है लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन है लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा जन संसद के उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि करती है, उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संसद का निम्न सदन या उच्च सदन क्रमशः है? ऑप्शन है राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, लोकसभा एवं राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 15, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिनिधि है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपतियों की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री के शक्तियों के दलों से। बताइए दोस्तों इनमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन है बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? ऑप्शन है 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, या इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर। नेक्स्ट दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल डायमंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल डायमंड स्टडी 245 को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आप जहाँ जहाँ जिस भी प्लेटफार्म पर जुड़े हैं वहाँ पर शेयर करें, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।